बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना कादर और प्रोग्राम तलाश के साथ आज एक नया टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपने देखा है कि कराची में पूरा कराची ही इंक्रोचमेंट की जो है उसकी लपेट में आ गया। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर KMC की तरफ से जो है एंटी इंक्रोचमेंट टीम की तरफ से ऑपरेशन तो किए जाते हैं, लेकिन उसका हमें कोई ऐसा एसएच की आप समझ सकते हैं कि कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि लोग जो है वो फॉलो करें या फिर फूड कार्ट लगना बंद हो जाएं या तो सब्जियों के ठेले लगना बंद हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह जगह इंक्रोचमेंट के जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसके बाद दोबारा से जो है वो वापस अगेन जो है वो इंक्रोचमेंट रोड पर किया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह है, पूछेंगे भी सही तमाम लोगों से। अभी मैं इस वक्त जो है वो हम नागन चुरंगी की तरफ ही मौजूद है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये एक आप कह दें कि एक निजी कंपनी है जिसको इस वक्त जो है वो तोड़ा जा रहा है, वो आपको नज़र आएगा। अच्छा, इनका एक सर्विस स्टेशन है जिसको इस वजह से जो है वो तोड़ा जा रहा है। सिर्फ इस वजह से तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये जो है वो आप समझें कि अपनी हुदूद से आगे इन्होंने जो है वो मार्केटिंग करना शुरू कर दी है। आगे बढ़कर इन्होंने जो है वो इंक्रोचमेंट किया है, रोड पर इंक्रोच किया है। इसलिए अभी इस वक्त जो है वो इनके जो ये अपनी हुदूद से बढ़कर आगे इन्होंने जो इंक्रोच किया है इसको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि ये आपको नज़र आएगा, ये आपको नाला नज़र आएगा, वो आप देखें, ये सामने में आपको दिखाऊँ, ये रहे। अच्छा, ये यहाँ पे जो है वो आप ये समझे कि ये मेन लाइन से भी कनेक्ट होता है। अब ये इन्होंने टाइल्स लगा के, आपको गंदगी नज़र आ रही है, ये नीचे देखें। अब ये टाइल्स लगा के इन्होंने जो है वो ओवरऑल पूरा ये कवर किया हुआ है। अभी ये इनकी तरफ से इंक्रोचमेंट टीम की तरफ से इनको जो है ये देखें नोटिस भी दिया गया है जिस पे क्लियरली मेंशन है कि इस ब्रांच को इस वक्त जो है निजी कंपनी की ये ब्रांच है, मैं नाम ले सकती हूँ अगर मुझे अलाउ किया जाए तो ये इस वक्त इनका एक सर्विस सेंटर है जिसको बंद कर दिया, इनको सील कर दिया है। जब तक अगेन ये लोग जो है वो इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी करना बंद नहीं करेंगे, इसी तरह जो है वो चीज़ें सील होती जाएंगी। लेकिन हम ये पूछेंगे भी सही कि इस तरह के काम तो होते हैं, लेकिन दोबारा से इंक्रोचमेंट जो आ जाती है उस पर कौन एक्शन लेगा। अच्छा, ये इस वक्त हमारे साथ जो है वो ऐसी साहब भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर जो है वो इस तरह के जो ऑपरेशन्स होते हैं वो किस तरह किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अपनी हुदूद से बढ़कर आगे जो है वो इंक्रोच करें, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। नहीं, देखें, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ उसमें इंक्रोचमेंट्स करते हैं लोग। एक तो ऐसा है कि लोग अपने जो है हदूद से निकल के करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं वो जो है जगह भी उनकी होती है लेकिन सामने वो इलीगल एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक सर्विस स्टेशन अभी हमने यहाँ पे सील की है, जगह तो इनकी बनती है बट हाउएवर इन्होंने इलीगली यहाँ पे सर्विस स्टेशन बना दिया है। ठीक है। अगर आपका कैमरामैन दिखा दे, नीचे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे इस वक्त मट्टी है और सारा कुछ। जी। और इसके नीचे ही हमारी सीवरेज की लाइन है। अच्छा, और वो इस वक्त सारी जो मट्टी है वो अंदर जाके फिर वो उसको ब्लॉकेज में आ जाती है, तो इस वजह से हमने इसको सील कर दिया। अच्छा, ये इनको पहले आप लोगों की तरफ से नोटिस वगैरह दिए गए थे कि आप लोगों का ये सारा जो गंद है वो हमारी लाइंस में जा रहा है? देखिए, वो कुछ हम नोटिस इस वक्त देते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर किसी की हार्ड इंक्रोचमेंट या कुछ इस तरह का हो, जहाँ पे कोई गुंजाइश हो, अगर उनसे गलती हुआ हो, पहले हम ये करते हैं, हम अपनी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद ही हम आके इसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, ये भी हम आगे चल के अभी देखेंगे भी सही कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इंक्रोचमेंट भी की जाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम ये देखते हैं कि इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन जो है वो तो किए जा रहे हैं, पूरे शहर में किए जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट एरियाज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर भी आप लोगों की चीज़ें, हम एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं। सर, लेकिन आप लोगों के ऑपरेशन करने के बाद अगर मैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की बात करूं तो वो दोबारा से जो लग जाती है रात के टाइम पर, कहते हैं कि जैसे टीम आ रही है तो वो लोग भाग जाते हैं, दोबारा से टीम के जाने के बाद वो अगेन भी आ जाते हैं, उन पर किस तरह से काबू पाएंगे? देखिए, इसके बाद जैसे ही हम सारा कुछ करेंगे फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। हमारे पास एक यार्ड है प्रॉपरली, ठीक है, जिनका जो हम सामान उठाते हैं हम यार्ड में जमा करा देते हैं और उनको वापस भी नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ जमा वहाँ पे किया हुआ है और कुछ भी करेंगे तो उसमें चांस ही नहीं है कि दोबारा आके लगाए। जब वो चीज़ ही नहीं होगी कहाँ से लगाएगा? नहीं तो वो तो एक फ़ोन कॉल आता है और बहुत बार तो हमारे सामने भी वो फ़ोन कॉल आए हैं कि भाई कि इस जगह पे ऑपरेशन होने वाला है, ऐसे साहब आ रहे हैं, तो वो जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, जितने इंक्रोचमेंट वाले जितने भी ठेले हैं बता रहे हैं, वो सारे भाग जाते हैं। आप अभी आगे हमारे साथ आएंगे, देखेंगे हमने कितना इसमें फर्क दिखाएंगे।
ठीक है, हम देखेंगे भी सही है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो जहाँ पे जो लोग अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो बढ़कर कब्ज़ा कर रहे होते हैं, उसके साथ ही ये आप देखें कि इसको सिर्फ इस वजह से जो है वो इस सर्विस सेंटर को सील किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी जो शॉप का गंद है वो पूरा नालियों में जा रहा है। ये इस वक्त आपको नज़र आएगा, ये मनाजिर आप देखें कि ये ओवरऑल जो है वो इस वक्त इंक्रोचमेंट को जो है वो रिमूव भी किया जा रहा है और ये डिफरेंट जगहों पे हो रहा है। अच्छा, ये इस वक्त हम 11B यूपी मोड़ पे मौजूद है। ये भी मैं आपको जगह भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये आप देखें कि ये आपको पूरी जगह पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो इस वक्त तो आपको थोड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन जब ये शाम का टाइम होता है तो ये पूरा रोड जो है आप ये समझे कि एक पार्किंग जोन में तब्दील हो जाता है और उसको ये इस सर्विस रोड को जो है वो पूरे को पार्किंग बना दिया जाता है। कौन बनाता है जी? आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक इन्होंने बस नाम नहाद दुआ बॉल रूम बना दिया है। तो ये जो है ये करते ये हैं कि ये लोग अपनी प्राइवेट पार्किंग यहाँ पर जो है वो कर रहे होते हैं। इनके बाप की सड़क है, इस वजह से ये लोग जो है वो पार्किंग भी कर रहे होते हैं। तो हम पूछते भी हैं, डीसी साहब इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, कि आखिर क्या वजूहात है, इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, इनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो हम सारी चीज़ें आपको बताते भी हैं। तो ये आप देखें, ये इन्होंने अभी भी जो है वो सारा कुछ आपको नज़र आएगा कि अभी भी इन्होंने पार्किंग वगैरह की हुई है अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो हमें नज़र भी आ रहा है कि इंक्रोचमेंट भी आगे बढ़ चढ़कर जो है वो इन्होंने करना शुरू कर दी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा भी सही कि ये आपने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे नहीं? देखिए, ये ना एक तो कमर्शियल हमारा एरिया है। कमर्शियल एरिया में जब भी कोई एक्टिविटी बंदा करना चाहे, ठीक है, उसकी वो ट्रेड लाइसेंस लेते हैं KMC से। ठीक है। इस वक्त यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे नीचे ये बैंक बना रहे हैं, साथ में आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ऊपर एक जिम है और साथ में बॉल रूम है। ओके। और अनफॉर्चुनेटली इन सब के पास ट्रेड लाइसेंस इस वक्त मौजूद नहीं है। ये जो क्लेम कर रहे हैं ये कहते हैं हमारे पास है, मालिकान के पास है और सारा कुछ। तो उसको हमने इनको टाइम दे दिया, ये हमारे पास आएंगे ऑफिस में वैलिडेट करेंगे, जिनके पास होगी ठीक है, नहीं होगी फिर हम इनको पाबंद करेंगे कि वो जाएंगे KMC से। अच्छा सर, ये बताइएगा हमारे देखने वाले लोग, ताकि एक इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिल जाए, इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती है, जिम बन जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, तो उनके लिए KMC के थ्रू अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है? एग्जैक्टली उनको ना KMC से उनको अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। फिर KMC वाले इसमें काफ़ी चीज़ें देखते हैं, एक तो जगह लोकेशन कहाँ पे है, सेकेंडली जिस तरह ऊपर आप देख रहे हैं बॉल रूम है। अब आई एम श्योर कि इनके पास कोई NOC नहीं होगी, बट अब देखें अभी बॉल रूम जहाँ पे भी होगी, ज़ाहिर फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल 10-20 गाड़ी आएंगे तो आप मुझे बताएं इस पूरे रोड में गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी? हाँ बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। ये फिर क्या करते हैं, या तो सर्विस लेन पे या तो मेन रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसकी वजह से बड़ा मसला होता है। तो ये प्रॉपर एक चैनल है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये फॉलो नहीं करते, फिर हम आगे ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है जी। और अगर इस तरह की चीज़ें बार बार इस तरह से कानून की खिलाफवर्जी की जाए तो इनको भी सील किया जाता है? एग्जैक्टली, इनको सील किया जाता है और इनको हम पाबंद भी करते हैं कि आज के बाद आप ऐसे नहीं करेंगे, हम इनसे एफिडेविट भी ले लेते हैं। अच्छा। बाज़ अमूमन यही होता है, जब हम इनको कह देते हैं तो ये प्रॉपर चैनल फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर ये मटेरियलाइज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेस्टोरेंट भी है, ये एक रेस्टोरेंट बना दिया है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के साथ इतनी बड़ी इमारत में इन्होंने जिम भी अंदर बनाया है और बॉल रूम भी अंदर है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे बॉल रूम होते हैं वहाँ पे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि शादी भी हो सकती है, आपके इवेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि बड़ा बॉल रूम्स में होना आम सी बातें होती भी है। अच्छा, ये हमें नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल की जो है वो पार्किंग हमें नज़र आ रही है, लाइन से पार्किंग की गई है, लेकिन ये अभी तो शाम का टाइम है, शाम के टाइम पर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये इतनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको रात के मनाजिर जो कि हम आपको दिखाएंगे, किसी रात के जो मनाजिर होते हैं वो पूरा इस पूरी गली में जो है वो आपको नज़र आएगा कि ये रोड है, ये देखें, ये रोड है, ये पूरे रोड तक जो है वो शाम के टाइम पर ये पूरा रोड हमें नज़र आता है कि वो पूरा गाड़ियों से भर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है उसका मुतासर होना एक आम सी बात हो गई है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो जाम रहता है, एवरी टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हालात ख़राब होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शहर के अंदर जो है वो चालान जैसे इतने जदीद अगर आप लोग जो है वो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, हर चीज़ लगा रहे हैं, ज़रूरी है कि आप कराची वालों को सबसे पहले उनकी बुनियादी सहूलियात जो है उनके लिए साफ़ सुथरे रोड और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहाल करें। अभी आपको आगे भी दिखाती हूँ कि आगे इंक्रोचमेंट का क्या हाल है, तो साथ चलें आप। थोड़ा सा मैं आपको सड़क ये गली दिखा देती हूँ। ये आपको गली दिख रही है, रिहायशी गली है। अब ये रिहायशी गली के बीचों बीच में ये
आपको काशिफ दिखाएंगे मेरा कैमरामैन कि ये देखें रिहायशी गली के बीच पे जो है वो गटर का ढक्कन यहाँ पर नहीं है। अब ये कोई बच्चा खुदा न खास्ता लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे गिर जाए रात के टाइम पर, अगर कोई बच्चा कोई बुज़ुर्ग यहाँ पर गिर जाता है तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जो है वो यहाँ के इलाके वालों से भी हम पूछेंगे कि ये अभी, क्योंकि ये डीसी साहब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने ये हम लोग ढक्कन जो है ये देखें अभी ये ढक्कन जो है वो ये लग रहा है कि ये ढक्कन कब तक यहाँ पे लगा रहेगा। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछले प्रोग्राम में सैटरडे के दिन ही हमने इस चीज़ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया है कि अगर कराची में इस तरह के जो नशे और दूसरे चीज़ें हैं, जब तक मंशियात और ये माफिया जो चोर है उनको नहीं ख़त्म किया जाता, कराची में हर रोज़ एक कराची की अमलाक इसी तरह चोरी होती जाएगी। जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं ख़त्म करेंगे, आप कितने महंगे ट्रैफिक चालान के लिए आप कैमरे लगा लें, एक दिन ये नशे ये चर्सी ट्रैफिक चालान का जो एक ई चालान का ये कैमरा है ना उसको भी चोरी करके भाग जाएंगे। तो सबसे पहले तो कराची की इमलाक को बचाना सीखो। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये गटर का ढक्कन लास्ट टाइम कब लगा था? ये काफ़ी सालों पहले लगा था, टूट गया था। एक अंदाजे के मुताबिक कितने साल? अंदाजे के साथ तकरीबन 6-7 साल पहले लगा होगा। 6-7 साल पहले लगाए? हाँ ऐसे ये कुछ। तो आप लोग ये बताएं कि वैसे तो मैं आपसे ये मेरा काम नहीं बनता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त कर सकती हूँ मैं कि अगर ये गली के बीच में इस तरह का गटर का ढक्कन खुल जाता है, ये गटर का ढक्कन मेरे ख्याल से 1000 रुपये में मिल जाता है या 1500 में मिल जाता है, तो अगर इलाके वाले सर, ये मैं बिल्कुल हट के आपसे कहना चाह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ बहन की तरफ, अगर तमाम पूरा गली वाले भी मिलकर ये गटर का ढक्कन लगा दें तो किसी की ज़िंदगी भी बच सकती है। मैम ऐसे ये बिल्कुल आप यकीन करें, हमने कंप्लेन की और इत्तेफाक की बात है एसी साहब आ गए, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, ठीक है, और इसको करवाया, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। हाँ। एक घंटे से पहले ये काम हो गया। हाँ। 1 घंटे यानी कि समझ लें आप 20-25 मिनट में ये एसी साहब ने रखा था। हाँ। तो मतलब शिकायत फिर आपने पहली बार की है? हाँ इनको पहली बार की। जो पहले कहाँ शिकायत की? पहले मैंने कंप्लेंट वो जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं मैंने उन पे किए, तो उन पे रिस्पांस नहीं मिलता। अब देखें क्या होता है। सर मुझे लोग बहुत अभी सोशल मीडिया पे भी लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी बात करती हूँ, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ भी, मैं आवाम के ख़िलाफ़ भी बात करती हूँ। पता है क्यों? कि अगर एक गली है ना, अभी एक गली है, अभी वो बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, वो बच्चे को फोकस, अभी वो बच्चा नज़र आ रहा है, ठीक है, अभी ये गटर का ढक्कन अगर 4 दिन से 7 दिन से 1 हफ्ते से 1 महीने से गटर का ढक्कन यहाँ पर नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कहती हूँ आपकी मेरी जिम्मेदारी है, तमाम देखने वालों को मैं कह रही हूँ, छोड़ो हुकूमत को, अभी छोड़ दें आप लोग हुकूमत को हम 100 बार क्रिटिसाइज बाद में भी कर लेंगे, अभी अपने बच्चों को बचाना है, अपने बुज़ुर्गों को बचाना है। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गलती से भी अगर गिर जाएं, ये ज़िंदगी का सवाल होता है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये तमाम लोगों से, देखने वालों से, कि 1000 रुपये में अगर एक गटर का ढक्कन लग रहा है, 200 रुपये भी, 100 रुपये भी दे के अगर गटर का ढक्कन लगा रहे हो, ये बुरा नहीं है, ज़िंदगी बच जाएगी। तो ये मैं अपने टॉपिक से हट के आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक पब्लिक सर्विस मैसेज दे रही हूँ। सिर्फ बराए करम आप लोग हुकूमत से तो बाद में हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन अभी अपने बच्चों को बचाएं। अच्छा मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे वैसे तो। अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये इधर आए मेरे साथ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन से इस वक्त इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, रोड पे इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है, ये मेन जगह है और रोड के बीचों बीच इंक्रोचमेंट हुआ है। नॉट ओनली दिस, आप वो देखें, वो सामने नज़र आएगा आपको, वो देखें, मेन रोड पे इंक्रोचमेंट जो है वो किया हुआ है इन्होंने। और ये पूरी इसी तरह, ये पूरा अगर हम बात करें तो ये पूरा यूपी मोड़, नागिन चौरंगी, 4K चौरंगी तक चले जाएं आप, ये पूरा इंक्रोचमेंट हुआ हुआ होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़, ये सामने मेरे डीसी साहब इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, और इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन जो है वो आप ये देखें कि ये पूरा जो है ये आपको नज़र आएगा इंक्रोचमेंट भरा हुआ है, किबने रखी हुई है मावे की, जूस के ठेले लगे हुए, ठीक है, मावे की हैं, जूस के ठेले लगे हुए हैं, ये पूरा आपको नज़र आएगा। ये देखें आप, इंक्रोचमेंट हुआ है, पूछते भी हैं कि इंक्रोचमेंट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये जो ये ठेले वगैरह आप लोगों ने लगाए हुए, वो सामने डीसी साहब खड़े हुए, तो आप लोगों ने ठेले लगाए हुए, आज आप इत्तेफाक से भागे भी नहीं हैं, वरना तो ठेले हट जाते हैं, तो ये डीसी साहब उठाने के लिए नहीं आए? डीसी साहब ये उठाने नहीं है, डीसी साहब अभी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मसला ये है, ये भी उठाने को ऑर्डर दिया हुआ है। ये किसको दिया हुआ है उठाने का ठेका? ये डीएमसी वाले। डीएमसी वाले ही हैं,
तो ये लोग तो सामने खड़े हुए और इनकी आंखों के सामने ठेले। ये तो कहते हैं कि हम जब आते हैं तो ठेले वाले हमें देखकर भाग जाते, तो अभी तो सामने खड़े हुए, फिर नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे? कभी हटा दो रहे, हटा ही रहे। किधर हटा रहे? वो तो उधर देखे ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, वहाँ तो सिर्फ तोड़ फोड़ की है। माल छोड़ने गई है, हाँ माल छोड़ने गई है। तो अभी आपने नहीं हटाया ठेला? हटाया, समेट रहे। आप भी समेटेंगे? अच्छा, ये वैसे इनके जो ऑपरेशन इस तरह से होते हैं, आप लोगों को तो पहले ही पता चल जाता होगा क्या बताना है, या फिर डीसी साहब ऐसे ही खड़े होते हैं? आने की हवा आती है जब पता लगता है। कैसे पता लगता है? जब इनकी हवा आती है। कहाँ सखिया संग तक बैठे, बता दो। मतलब ठेले वाले तो बहुत है, कोई भी फोन करके बता देते बाबा को हाँ कि भाई वो आ रहे हैं, हाँ। हटा लेते, तो फिर हटा देते। अच्छा ये बताओ, अभी आप बड़े यंग एनर्जेटिक हो, मुझे बताओ कि ये सामने असिस्टेंट कमिश्नर डीसी साहब तो आते रहते हैं यहाँ पे रोज़, अभी भी आए हुए हैं, वो हमें नज़र आ रहा है, परफेक्ट फोटो सेशन भी वहाँ पे चल रहा है। अब मुझे ये बताओ ज़रा कि ये तो यहाँ पे रोड पे ठेले लगे हुए होते हैं, रोज़ाना लगे हुए होते हैं, वो सामने खड़े हुए हैं, इनकी पूरी टीम खड़ी हुई है, कोई कर तो नहीं रहा, ठेले वेले तो नहीं हटा रहे, क्यों? सर मैं जा रही हूँ, काम कर ले थोड़ा सा ये लोग। काम कर दो रहे हो किस तरह? ठेले ही नहीं हट रहे हैं। ठेले 200 ठेले थे, 50 ठेले भी नहीं है। गिनती के 5 ठेले और गिनती के ठेले रह मैं आपको वहाँ से वहाँ तक इतने ठेले गिनवा सकती हूँ ना। गिनती में गिनाते हैं तो सैकड़ों। ये तो इलीगल है लगाना। मतलब लीगल तो है, क्या करे बंदा? इलीगल है ना, वो तो है लीगल। क्योंकि इलीगल इसलिए क्योंकि आप लोगों को अगर अलग से कोई जगह बना के दे दे, जगह दे ना, बना के देंगे। मैं तो चाह रही हूँ कि आप लोगों को अलग से कोई जगह मिल जाए जहाँ पे आप लोग खुले में ठेला लगा सके। ये आप करो ना अभी लोग। मैं इसीलिए तो आप लोगों के उस पर आवाज़ ही मिलना चाह रही हूँ कि आप लोगों को एक अलग जगह दे। लोगों के चूल्हे बंद हो गए, कौन करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये इस वक्त मैं आपको बताऊँ, ये ठेले हमें नज़र आ रहे हैं बड़ा ओपनली यहाँ पे कराची में, आपको नज़र नहीं आएगा कि ये कोई छुपी बात नहीं है, बड़ा ओपनली यहाँ पे जो है वो ठेला यहाँ पे इस वक्त हो रहा होता है, और मावे के गुटके वगैरह इलीगल जो है वो बेच भी रहे होते हैं। इसको नहीं छेड़ूंगी, इसमें से अगर मैंने छेड़ा तो कोई मावा निकल आया तो मेरा टॉपिक इंक्रोचमेंट से फिर मावे में तब्दील हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसको अभी इस वक्त छेड़ूँ। ना डीसी किधर है? चला गया, कह रहा है हमने पुलिस वालों को बोला है सच दोनों थाने आएंगे। ये पूरा इंक्रोचमेंट लगा हुआ है, मैंने उनको कहा इंक्रोचमेंट रिमूव करें, उन्होंने इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं किया, वो यहाँ से चले गए। इंक्रोचमेंट उन्होंने रिमूव नहीं किया है। अब मैं इनसे पूछती हूँ, बड़ा खुले में ठेले लगे हुए, ये ठेले डीसी के आने के बाद भाग जाते हैं, इनको भी पता है अगर ये भागे नहीं है, उनको पता था आज ऑपरेशन डीसी साहब करेंगे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि ये आपने फूलों का ठेला लगाया हुआ है, तो ये तो अभी डीसी साहब भी आए थे, वैसे तो आप लोग भाग जाते, वैसे तो भाग जाते, आज आप लोगों ने हटाया नहीं? ये हटाया हुआ था, अभी लगाया, अभी वापसी आए ना, हम लोग ने देखा कोई नहीं था तो वापसी लगाया। अभी तो डीसी गए, अभी लगा दिया वापस? देखा नहीं था भाई। हाँ, तो ये कहाँ छुपाया था? ये गलियों में छुपा दे, गलियों में छुपा दिया था, तो वो जैसे ही जाते हैं उसी वक्त उन गलियों से निकाल के वापस ठेला लग जाता है। थोड़ी देर के बाद था। मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो ऑरेंज बेचने वाले अंकल थे, मैंने उनसे बात की, आप तब भी यहाँ पे डीसी साहब खड़े हुए थे, तो हार्डली 5 मिनट भी नहीं हुए। देखते में भागेंगे तो क्या फायदा, जब सबको देख लिया अभी। अच्छा, तो अगर ऐसे कोई इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन होते हैं? हटा देते, बिल्कुल हटा देते, 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी छुपा देते हो? जी जी जी। कहाँ छुपाते हो? गलियों में छुपा दे। ऑपरेशन खत्म होता है, फिर फोन आता है किसी का, या पता चल जाता है? नहीं, फिर हम लोग खुद इधर ही, मतलब कहाँ जाएंगे, इधर ही रहते हैं ना नजदीकी। हाँ। तो रात दिन इधर ही होते, कहने का मतलब है। तो फिर वो वापस आप आ जाते हो? जी, जी। अच्छा, ऐसे सारे दोस्त ऐसे ही करते हैं? जी जी, सब ऐसे ही करते हैं। सब ऐसे ही करते हैं दोस्त। अच्छा ठीक है। ये नाम नेहाद कराची में एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन आपने बहुत देखे होंगे। नाम नेहाद ऑपरेशन आपको डेली नज़र आएगा, और आपको वहाँ पे वीआईपी फ़ोटो सेशन भी नज़र आएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक ठेले वाला किस तरह अपना ठेला छुपा रहा है। तो ये फूलों वाले हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा मुझे बताइएगा सर, ये आपने फुटपाथ पे जो है वो ठेले यहाँ पे लगे हुए हैं, आपका ठेला कौन सा वाला है? ये केले वाला ठेला है। अच्छा ठीक है, ये केले वाला है। अच्छा, केले के ऊपर आपने फूल भी लगाए हुए हैं? आज की वाह, वो है ना, साल का पहला दिन है, इसलिए फूल लगाए हुए। सही किया। हैप्पी न्यू ईयर सर आपको। अच्छा सर बताइएगा कि ये अभी डीसी साहब अभी आए थे, तो डीसी साहब ने यहाँ पे जो है वो अपना बहुत खूबसूरत फ़ोटो सेशन भी करवाया, और ऑपरेशन तो नहीं किया उन्होंने। यहाँ से आज पहली बार कोई भागा नहीं, तो क्यों नहीं भागा? आज साल का खुशी का दिन है, इसलिए कोई नहीं भाग रहा।
तो आप लोगों को क्या आज पता था कि डीसी साहब आज ऐसे ही फोटो सेशन करने के बाद चले जाएंगे? चले जाएंगे ऐसे। आपको पता था? पता था। कैसे पता था सर? इसलिए कि साल की खुशी में आज वो आएंगे, हमको गिफ्ट दे के जाएंगे। गिफ्ट दे के चले गए वो। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब आज पहले से पता था कि आज वो ऑपरेशन नहीं करेंगे? आज ऑपरेशन नहीं करेंगे, आज साल की खुशी में नहीं करेंगे। अच्छा। वैसे साल में तो 365 दिन वो ऑपरेशन करते हैं। नाम निहाद ऑपरेशन होते हैं वो, मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं। हम अच्छा। तो आज दिन भागते रहते हैं, हाँ। उनको देख के पहले ही भाग जाते हैं। अच्छा ये बताएं सर, आप भी अपने दोस्तों की तरह अगर इस तरह आप लोगों को पता चलता है जब कि यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है, तो आप लोग जो है वो गली में चले जाते हैं? गलियों में चले जाते हैं हम अपने। गली में चले जाते हैं? गलियों में बेचते हैं फिर जाके। ये ऑपरेशन किए जाते हैं, फ़ायदा इससे कुछ है? फ़ायदा तो है नहीं। फायदा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा ठेला लगाने? ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि अगर आप लोगों को एक जगह दे दी जाए, एक मार्केट बनाकर एक जगह दे दी जाए जिसमें फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे अगर हो, सब्जियाँ हो, वहाँ पे फूल खरीदने के लिए अगर बंदा जाए, तो उस जगह पे अगर वो खड़ा वो एक जगह हो, तो आप समझते हैं कि फिर रोड पे कराची में इस तरह ठेले नहीं लगेंगे? हम लोगों को एक जगह बना के दे दी जाए ना, सब कस्टमर भी उधर जाएंगे, माल भी वहीं मिलेगा, सब मार्केट नुमा बन जाएगी वो। मगर ऐसा कोई गवर्नमेंट का इरादा काम नहीं कर रहा। काम नहीं करता, लेकिन अगर बना कर दे दे तो आप लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे ना? अगर वो बना के देंगे तो हम उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे ना। ये बत्ताखोरी भी खत्म हो जाएगी। बत्ताखोरी खत्म हो जाएगी। उठाने के लिए आप लोगों के पास पुलिस से फ़ोन आते हैं या डीसी की तरफ से फ़ोन आता है? ये डीएमसी केएमसी वालों की तरफ से आते हैं। केएमसी वाले फ़ोन करते हैं? फोन करते हो? हाँ। क्या वो लोग आ रहे हैं? हाँ। वो आते हैं, हम चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये मैं आपको आज बताने का मकसद ये कि आप लोग भी समझदार हैं कि मैं आपको बताऊं, एक ऑपरेशन में कराची में जो एंटी इंक्रोचमेंट के जो ऑपरेशन होते हैं, इतनी हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है कि अगर हम सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का ख़र्चा देखें तो वो अरबों रुपए का है, लाखों रुपए का वो ख़र्चा है। और वो कराची में रोज़ की बुनियाद में वो ख़र्चा किया जा रहा है, लेकिन इसका इम्पेक्ट सोसाइटी में क्या आ रहा है? ज़ीरो, सिफर इम्पैक्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर बताइएगा कि ये जो केएमसी की तरफ से रोज़ाना इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन किए जाते हैं, फिर वो एक छुपम छुपाई का पूरा गेम चलता है कि जो है वो ठेले लेकर आप लोग भी छुपते फिरते हैं, वो लोग भी बस ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऑपरेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो सब समझदार है, हमारी बच्चों की रोजी है, रोजी लगी हुई है, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो लोग आते हैं तो हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं, उसके जाने के बाद हम लोग दोबारा लिए लग जाते हैं। तो कोई बताता है आपको? बस वो आगे पीछे हमारे से और भी बड़े प्यारे वाले, उनको जैसे वो लोग उठते हैं हमें पता चल जाते हैं, हम भी साइड पे हो जाते हैं। हाँ। हमारे से कोई मसले नहीं है, कोई लेन देन है, बस हम लोग रोजी कर रहे हैं, हमें रोजी कर लेंगे। उनको तो फ़ोन आता होगा ना आगे से, उनको फ़ोन तो आता होगा ना आगे से? वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे से बड़ी बड़ी पार्टियाँ बैठी हुई है, उनके पास फ़ोन आते हैं, जब हम देखते हैं वो लोग उठते हैं, उसके बाद हमारी उनकी है। ठीक है। जैसे हम लोग नहीं उठाते, उन छुपने वाली बात नहीं है, बस साइड पे हो जाते हैं, मतलब उसके बाद वापस आ जाते हैं। अभी रोजी तो करनी है ना, कहाँ जाए? ये रोड पे इंक्रोचमेंट जो है वो कितना क्लियरली जो है वो किया हुआ है। ये देखें आप कि ये मेन रोड चलने वाला है और यहाँ पे लाइन से जो है वो इंक्रोचमेंट, यहाँ पे फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट किया हुआ है और कोई इनको आप समझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऑपरेशन तो दूर की बात है। ये मैं आपको इस वक्त बताऊँ, ये ठेला आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखें कि पूरा ये चॉकलेट्स वगैरह इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, वो आपको ऐसे कराची की सड़कों पे आपको जो है वो बिकती हुई नज़र आएंगी। और ये पूरा परमानेंट ठेला है, उसको ये समझे ये रिमूव नहीं होता कभी, ये हमेशा ऐसे लगा रहता है। दुकान वाला, इसकी दुकान का किधर गया? चला गया, वो मुझे देख कर ही भागा है फ़ौरन से। अरे भाग गए, सुने मेरी बात सुने, अरे किसी का ठेला तो होगा ये किसका ठेला है? ये मैं आपको दिखाऊँ, ये ठेले सारे भाग गए। ये किसका ठेला है? आपका है? सर आए ना सर, मैं आज आपको ये रिमूव करवाने, आपको पता है जब डीसी साहब आए उन्होंने रिमूव नहीं किया तो हम कौन सा रिमूव कर सकते हैं? डीसी साहब जो है ना, ये देख रहे हैं। हाँ। कि कोई गरीब आदमी रोजगार कर रहा है ना, हाँ। तो करने दीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप मुझसे अग्री करेंगे या नहीं मुझे आप भी बताएं। ये कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले ऑपरेशन करते हैं, बार बार ऑपरेशन करते हैं ठेले वाले, कभी किस गली में चले जाते हैं, कभी किस गली में जाते हैं, अगर कोई मिला तो उस पर चालान लगा दिया कि अपना ठेला लो, इतने पैसे दो।
लाखों रुपए उस ऑपरेशन पे खर्च हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक जगह कराची में ऐसी मिल जानी चाहिए आप लोगों को जहाँ पे ये तमाम ठेले वहाँ लगे, आवाम भी वहाँ आए? ये एक जगह की नहीं है, पूरी कराची को एक जगह इकट्ठी कर दिया जाए। हाँ, ये इलाके वाइज जगह देनी चाहिए। यही मेरा भी कहने का मतलब है। हाँ, इलाके वाइज जगह देनी चाहिए लोगों हाँ। को, ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह के सिस्टम पाकिस्तान कराची में आते हैं तो ये ठेला बंद हो जाएंगे लगना? ठेला बंद नहीं होगा, फिर? लेकिन उसको सेटिंग के प्रॉपर चैनल से हिसाब से लगाया जाए ना, वो उस हिसाब से रखा जाए। क्योंकि आप लोगों को भी ये शौक तो नहीं है ना कि बार बार ये आँख मचोली का खेल हो? ये किसी को भी शौक नहीं होता। हाँ, शौक किसी को भी नहीं होता। अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर चैनल करके रोजगार का इंतजाम करे किसी के लिए, आवाम के लिए, तो कौन बेवकूफ़ है कि बार बार क्या ना कि कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। बिल्कुल आराम से सुकून से खड़ा होकर रोजगार करेगा बच्चों के लिए। अच्छा, ये बताइएगा सर, आप भी बताइएगा कि अभी हमने देखा कि अभी एसी साहब, डीसी साहब, वो लोग आए भी सही, और भारी भारी जो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी वो हमने देखी भी सही कि तोड़ फोड़ उन्होंने की। लेकिन आज इत्तेफाक से ये मैंने देखा कि जब भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एसी साहब या डीसी साहब आते हैं, तो ये सारे ठेले रिमूव हो जाते हैं, वो खुद ही चले जाते हैं। तो आज आप लोगों को पता था कि आज ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसीलिए आप लोग नहीं गए? सही बात, आज हमें पता नहीं था कि ऑपरेशन है। वैसे कोई कॉल आता है या बंदा होता है कोई? कॉल नहीं है, आगे से पता पड़ जाता है। लोग ठेले लेकर आ रहे होते हैं कि भाई KMC आई हुई है या DMC आई हुई है, तो फिर हटाते हैं। तो ये कितने पैसे फिर, अगर कभी आपका ठेला पकड़ा गया है? वैसे नहीं, कभी नहीं पकड़ा गया। तो ठीक है, आपको फिर अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने पैसे में वापस छोड़ देते हैं? नहीं, अंदाज़ा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको इस वक्त बताऊं कि ये कोई ऐसे ठेले नहीं है जो कि कच्चे ठेले हों या ऐसे हों, ये बहुत पक्के ठेले हैं। ये बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। आप ये देखें कि कम सामान नहीं है, जो कि 5-10 मिनट की कहानी नहीं है कि 5-10 मिनट में ये सामान आसानी से रिमूव हो। नहीं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे प्रॉपर मशीनरी यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे जो है वो ठेले और सारी चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। मतलब पक्का यहाँ पे अगर ये लोग भागते भी हैं, इनको 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा इनको ये पूरा सामान समेटने में लगेगा। अच्छा, ये आपने देखा कि लाइट इस वक्त जो है वो चली गई है, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि इन्होंने पक्की लाइट लगाई हुई है, तो इन्होंने फ़ौरन से तार जो है वो काट दिया। अब ये तार मैं आपको दिखाऊंगी, इधर आएँ। ये देखें, पहले तो ये लाइट्स देखें, इनकी क्या लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं, ये लाइट्स देखें। अब ये थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊँ कनेक्शन, ये देखें। अच्छा, ये कोई वो नहीं, ये पूरा इलीगल है, मैं आपको बता रही हूँ। ये तार है, मेरे साथ आप फॉलो करें। ये देखें, ये तार जो जा रहा है, ये इसको फॉलो करते हुए आते जाएँ। अब ये पूरा कहाँ जा रहा है? ये तार ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जाके इन्होंने बिजली की लाइन जो है, कनेक्शन, इलीगल कनेक्शन लगाया हुआ है, जो कि ये तमाम तर, ये अभी सारे रोशन थे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है, सारे रोशन थे, और ये सब अब जो है, जैसे हमने बात की कि ये लीगल कनेक्शन लगाया, इन्होंने ये फ़ौरन से कनेक्शन जो है वो बंद कर दिया है। तो वापस मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ठेले बहाल होना शुरू भी हो गए। कुछ बेचारे थे जिनको लगा कि आज में भी ऑपरेशन हो सकता है, वो डर के मारे इसीलिए वो चले भी गए थे। सुनो मेरी बात सुनो, ये ठेला किधर लेकर गए थे? ये ठेला पीछे पार्क के पास गली में, वो छुपा दिया था वहाँ पे क्या? जी, KMC वाले आए थे, चिल्लान कर रहे थे, हाँ। हटा दो, हमने हटा थोड़ी देर रोको ना। वही लेकर जा रहे, वही कहाँ पर लेकर जाओगे? सोने की अभी पेट्रोल बैंक के साथ बराबर सामने ये आ गई हबीब मेट्रो बैंक। इधर ही लगा रहे। तो ये आपकी जगह है रोज़ की? जी। कितने रुपए देते हो? KMC वाले को हाँ, कितने रुपए देते हो? भाई चले हुए, उनसे मशवरा, उनसे भी मशवरा करती हूँ। मैं ठेला लगाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस अच्छा है ना। हाँ, तो ये बिज़नेस तो अच्छा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ ठेला लगाने के बारे में खुद भी ना। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो कितने रुपए देते हो ठेला लगाने के? हाँ। KMC वाले को देते, वो हमारे भाई देते, वो नहीं भाई खड़े हुए, उनसे पूछते। अच्छा, बात कर लो उनसे, ये रे भाई खड़े हुए हमारे। हाँ, तो वो KMC वाले को ही देते हो ठेला लगाने का? तो वो KMC, हाँ, अच्छा सर, KMC वाले को ठेला लगाने के पैसे कितने देते? देखो, ये बात तो कोई भी नहीं बोलेगा। सर बताए ना, सर बता दे। आप खुद अपने एक इंसाफ बताएगा, ये बात को मीडिया में बोल सकता है? हाँ, आप बताएं, आपको भी इस चीज़ का पता है, तो कौन बताएगा? इस चीज़ का कोई भी नहीं बोलेगा। देखो, हम चले कितने रुपए होते हैं? हम तो वैसे ही परेशान हैं। हाँ, कहिए ना, रोजी हमारी खराब होती है, मतलब हम तो झाड़ी डाले हैं, हम कहाँ जाएँ? आप बताएं। हाँ। आप बताएं ना, हम कहाँ जाएं? अच्छा, अगर आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत आपको एक ऐसी जगह जहाँ पे मिल जाए आप लोगों को, तो इस तरह आप लोगों को रोज आना भागना तो नहीं पड़ेगा? ख्वारी नहीं पड़ेगी ना, फिर हमारे को एक जगह दे दी जाए, हाँ, हम उस जगह लगा लेंगे।
आप हमारे को दे दो सही, ये तो रोज रोज की बड़ी हो गई हमारे लिए, तो हम तो परेशान आ गए अपनी झाड़ियों से। अच्छा, ये जिनको आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ठेले का, मुझे भी इतना तो हम भी बेवकूफ़ नहीं है, ठेला लगाने के जो आप जिसको पैसे देते हैं आप बंदे को, चलिए KMC नहीं कहते उसको, हम कहते हैं मुन्ना। मुन्ने को आप अगर आप पैसे दे रहे हो महीने के, मुन्ना नाम रखो या मुन्ना वो रखो मुन्नी, लेकिन बहरहाल बात तो वही हो गई, मीडिया के ऊपर कौन आगे बोलेगा कि हाँ चले बता रहे सर, मैं बता रही हूँ ना, चले आपको सब पता है वैसे भी, हम क्यों बताएं फिर आपको? तो वही बंदा आपको बताता है कि हम लोग ऑपरेशन करने आ रहे हैं। ये खड़े हुए थे, इनको बोलो आप, जैसे ये खड़े हुए बिल्कुल चंगा मूर्ति की तरह। हाँ, उनको तो बोला मैंने। हाँ। DMC आया हुआ, डायरेक्टर आया हुआ, सब आया हुआ, सब खड़े हुए। हाँ। भागना सिर्फ कानून सिर्फ हमारे लिए, गरीबों के लिए, छोटे मोटे के लिए। अब ये मोटी मोटी भलाई बैठी, उनसे आगे पूछा आप? उनसे तो पूछा, वो कह रहे हैं हमें पता था, कॉल आ गई थी हमें। हवा तो चलती है ना, जाहिर सी बात है, वहाँ से आ रही कोई ना कोई टीम आ रही है, ठेले लेके भाग रहे हैं, हाँ भाई क्या हो गया, वो DMC आ गई है, KMC आ गई है, या कोई आ गया है, तो जाहिर सी बात है हवा तो चलती रहती है। तो इसका मतलब वो लोग अच्छा पैसा दे रहे हैं, आप लोग कम पैसा दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को फ़ोन नहीं आता। ये तो आपको भी पता है। हाँ, देखो ये तो आपको भी पता है, कोई भी नहीं बोलेगा, देखो मीडिया पे आके कोई भी सच नहीं बोलेगा। हाँ, तो आप कितना पैसा देते हैं एक अंदाजे के बताओ? 1500, 1000? हमारे को कुछ भी नहीं पता, एक दिन का 1000 रुपये होते हैं ना। देखो हमारे को तो कुछ भी नहीं पता, हम तो मजदूर आदमी हैं। मुझे तो पता है सर, हमारे सेठ लोग जो हैं वो करते होंगे भाई। एक दिन का 1000 रुपये? नहीं, एक दिन का अगर 1000 रुपये इनको दे देंगे तो फिर हम क्या कमाएंगे? 700? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आप कह रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, देना पड़ेगा, तो कारोबार कर सकता है ना आदमी, नहीं देगा तो क्या कर सकता है? आप बता दें मेरे को। चलो आप भी बताएं, आप इंसाफ करें। सर मैं तो सिर्फ ये बात डिमांड करना चाह रही हूँ, जो हमारे प्रोग्राम का आज मैंने मोटिव भी रखा है, कि कराची में जो ये नाम नेहाद ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके बदले ये लाखों रुपए, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, इसके बदले तो कराची में हर इलाके के हिसाब से एक जगह दे दी जाए, जहाँ पे तमाम तरह ये ठेले जो है वो वहाँ पर खड़े हो जाए, ताकि उनका रोजगार भी चलता रहे, आवाम के लिए भी आसानी हो। अग्री करते हैं इस बात से आप? हाँ, हमारे को दी जाए जगह, ऐसा ही है। हाँ, दी जाए। अब रोज भागना भी नहीं पड़ेगा आपको? भागना भी नहीं पड़ेगा, फिर ये कि खुशी खुशी हम चालान भरने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा ना वो पैसा। तो जो कम पैसे दे रहे हैं उनको, तो वो लोग, उनके लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अभी हमने देखा मेरे ख्याल से जो ज़्यादा अच्छे पैसे दे रहा है उनको तो कॉल करके बता देते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो आप कितने देते हैं पैसे वैसे? पैसों का तो सेठ को पता होगा, सेठ को पता होता है। हम तो यहाँ कारीगर है, काम करते हैं, दिहाड़ी लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर कोई एक जगह दे दी जाए तो ना तो कराची में इस तरह ठेले होंगे और ना ही आप लोगों को भागना पड़ेगा? जी जी, ऐसी है। ऐसा ही है। ये इस वक्त आपको बताने का नाज़रीन मकसद ये है कि हम आज आपको कराची के उस पहलू की तरफ जो है वो मुतवज्जा करना चाह रहे थे कि जो कराची में इस वक्त जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन होता यह है कि ये ऑपरेशन जब किए जाते हैं तो आगे से कॉल आती है। कॉल आने के बाद ये तमाम तर यहाँ पे इलाके के हिसाब से जो ठेले हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जो रिमूव हो सकते हैं वो आराम से गलियों में छुप जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से गली से ठेला आ रहा था, ये छुप जाते हैं। और उसके बाद दोबारा से जैसे ही वो नाम नेहाद ऑपरेशन ख़त्म होता है वो वापस ये लोग आ जाते हैं। इसके बजाय अगर वो जितने पैसों में अगर आप लोग मशीनरी पे खर्च कर रहे हैं, अगर कराची में ये तमाम तर जो ठेले वाले इन लोगों को एक ऐसी जगह दे दी जाए जैसे दिगर दूसरे शहरों में इस वक्त हो रहा है, तो ये ना तो KMC को रोज़ के हिसाब से अपने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ना तो उनको फिर फ़ोटो सेशन भी करना पड़ेगा जिसके लिए वो बहुत मेहनत भी करते हैं, ना तो वो हो पाएगा, और ना ही ये जो रोज़गार है उनका ख़राब होगा। आवाम भी एक जगह, आवाम को पता होगा एक जगह पे मार्केट लगती है, वहाँ पर आवाम भी चले जाएंगे। बराए करम इस चीज़ को, इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हल भी किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आई होगी कि आज हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं और इससे फिर आगे इदारे क्या सबक सीखना चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।